लेकिन जो आज इस देश की आर्मी के साथ हो रहा है, वो बात किसी दिन किसी भी पुलिस के साथ हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि आज जिस तरीके से देश के लिए जो सम्मान की बात है, जो सर्वोच्च बलिदान की बात है, अगर उनकी नौकरी को ठेके पे किया जा रहा है तो कल आपकी नौकरी को भी ठेके पे किया जा सकता है। हमको अपने नेता की चिंता नहीं है। हमारा नेता कुछ गलत नहीं किया और सरकार उसका कुछ गलत नहीं कर सकती। इस बात को याद रखिएगा। हमको अपने नेता की चिंता नहीं होती है। और हम इस सरकार को कहते हैं, साहेब, हर चीज का एक मंत्र नहीं होता है। बीजेपी चाहती है कि हर नेता पे एक ही जंतर का इस्तेमाल कर ले। तो मैं भाजपाइयों को कहना चाहता हूं, रे भाजपा वालों, ये राहुल गांधी हैं, इंदिरा गांधी के परिवार से आते हैं, राजीव गांधी के बेटा हैं, आतंकवादी से नहीं डरे। तुम तो वैसे भी माफी मांगने वाले लोग हो भाई, तुमसे क्या डरेंगे यार। ईडी उडी से डर नहीं लगता है। ईडी से हम अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं। हम बस इस देश की जनता को बताना चाहते हैं कि ईडी इनके घर पे आया क्यों है। ईडी इनके घर पे इसलिए आया है कि मोदी जी को कोई साधु बता दिया है कि विपक्ष के सारे नेताओं पे एक ही कैप्सूल इस्तेमाल कीजिए। एक कैप्सूल सबके ऊपर बराबर लागू नहीं होता है। सब धन 22 पसेरी नहीं होता है। इनको लगता है कि एक बार ईडी भेज देंगे तो कांग्रेस पार्टी डर जाएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता डर जाएंगे और चुप होकर के बैठ जाएंगे कि देखो देखो इसके नेता के ऊपर ईडी आ गया है तो कार्यकर्ता को कौन पूछता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात का जज्बा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को हम अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे। इस बात को याद रखिएगा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। क्या मीडिया वाले, मोदी जी बोले थे ना कि हम बोले थे? अरे बोलिए ना महाराज, आपको भी बोलना पड़ेगा। याद रखिएगा इस बात को, सबकी बारी आएगी। इस बात को याद रखिएगा। अरे हमारे लिए क्या है, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बारी सबकी आएगी। इस बात को याद रखिएगा। कहे थे ना मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे बोलिए ना, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के थोड़े हैं कि डर जाएंगे। बोलिए, बोले थे ना, बोले थे ना कि महंगाई कम होगी, बोले थे ना खाते में 15 लाख रुपया आएगा, बोले थे ना अच्छा दिन आएगा। आया क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या, आया क्या? अब नया जुमला आया है। अब नया जुमला आया है कि हम अग्निपथ लेकर के आए हैं। एगो भाजपा का नेता ईमानदार है, कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की शंका दूर कर दी। उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार, भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार, मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी, मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड। रोजगार देने में कोरोना है और चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है। जावेद अख्तर ने लिखा है, इस एक हमारी एक और उनकी मुल्क में है आवाजें दो आवाज है। एक वो आवाज है जो इस देश को बेचना चाहता है, वो देश के सरकार में बैठे हुए हैं। एक वो आवाज है जो देश को बचाना चाहता है, वो सड़कों पे खड़ा है, वो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है, वो सत्याग्रह कर रहा है। और ये सत्याग्रह हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के झूठ को हम समझ रहे हैं। झूठ क्या है इनका? झूठ है कि ये लोग परमानेंट बहाली को बंद करने जा रहे हैं। परमानेंट बहालियां नहीं होगी। अगर ये परमानेंट बहाली करना चाहते हैं तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में 28 लाख पोस्ट खाली है। ये परमानेंट बहाली बंद करके ठेकाकरण के फायदे देश को समझा रहे हैं। जब भी देश में कोई ठेकाकरण किया जाता है तो सिर्फ उसका फायदा ही फायदा बताया जाता है। जब भी देश की कोई सार्वजनिक संपत्ति बेची जाती है तो उसका फायदा ही फायदा बताया जाता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि देश में अगर सारी सार्वजनिक संपत्तियों को बेच दिया गया तो देश का क्या होगा।
एक बार आप इस बात पे विचार कीजिएगा कि अगर एयर इंडिया नहीं रहेगा, अगर नहीं होगा एयर इंडिया, तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? समझना है कि नहीं समझना है? आप हमको बताइए कि सरकारी रेलवे नहीं होना चाहिए, सरकारी बीएसएनएल नहीं होना चाहिए, इनके हिसाब से सेना में नियमित नौकरी नहीं होनी चाहिए। जब सब कुछ सरकारी नहीं होना चाहिए तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के ढोल बजाएंगे? फिर सरकारी प्रधानमंत्री भी क्यों होना चाहिए? सरकारी संसद भी क्यों होना चाहिए? देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रीय संपत्ति, देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रीय सेना, देश का मतलब होता है देश के लोगों का सम्मान। Nakalap suab ka rin yung sisi ka na gumin-gumin na. Latang siya. Ayan, that's it.